रात का समय था और हॉस्पिटल की हल्की सी रोशनी में जानवी का बेहोश होना सबको हिलाकर रख गया था। उसकी मां लाड फौरन दौड़ती हुई उसके पास आई, लेकिन जितना भी वह कोशिश करती, जानवी की आंखें नहीं खुल रही थीं। जानी, जानी क्या हुआ? लाड के शब्द हिचकते हुए भी मदद की उम्मीद बिखेर रहे थे। चिराग का फोन कई बार बजा, लेकिन फोन का जवाब नहीं मिला और इस बीच लाड का दिल डर से थम सा गया। मां, डॉक्टर साहब सर्जरी में बिजी हैं। 1.5-2 घंटे तक उनसे संपर्क नहीं होगा, किसी ने कहा। लाड ने तुरंत आश और ओमका को फोन किया और कहा कि वे सीधे हॉस्पिटल आएं, पर भीतर एक अनजानी बेचैनी थी। क्यों और कैसे जानवी बेहोश हुई, ये कोई नहीं जानता था। नीलिमा की फोन कॉल ने तो और चिंता बढ़ा दी, जिसने बताया कि जानवी अचानक बेहोश हो गई है और इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं पता। हर किसी की सांसें थम सी गई थीं और वातावरण में तनाव का माहौल था। जानवी, आंखें खोलो। जानवी, हम यहां हैं, बस उठो और देखो। लाड बार बार कहती रही, लेकिन जवाब कहीं से भी नहीं आया। डॉक्टर की मौजूदगी भी अब बेहद जरूरी लग रही थी। तभी एक वरिष्ठ महिला डॉक्टर आई, जो जानवी की कॉलेज फ्रेंड की बात सुनकर हैरान रह गई। ओ माय गॉड, पृथ्वी और चिराग की फैमिली, उसने धीरे से कहा। डॉक्टर की गंभीर निगाहें जानवी पर टिक गईं। डॉक्टर ने तुरंत सीनियर डॉक्टर को कॉल किया और कहा, मुझे पूरा केस चेक करना होगा। मैं देखती हूं कि जानवी को क्या हुआ है। कोई भी इलाज मेरे बिना नहीं हो सकता। सब लोग बेमतलब हड़बड़ाए हुए खड़े थे। हर कोई जानना चाहता था कि क्या ये बस एक साधारण बेहोशी है या कुछ और छुपा हुआ है। डॉक्टर ने सबको शांत रहने के लिए कहा और खुद मरीज के पास बैठ गई। हॉस्पिटल का माहौल अब डर और रहस्य से भरा हुआ था। बेहोशी की वजह और जानवी की हालत की अनिश्चितता ने हर किसी के दिल में सवालों के तूफान खड़ा कर दिए थे। हर पल, हर सेकंड अब महत्वपूर्ण था। किसी को पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या सच सामने आएगा और क्या जानवी की जिंदगी खतरे में है। जानवी का बेहोश होना केवल एक हादसा नहीं लग रहा था। हर कोई भीतर ही भीतर डर और बेचैनी से कांप रहा था। डॉक्टर ने धीरे से उसका पल्स और ब्लड प्रेशर चेक किया, लेकिन कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। यह तो अचानक हुआ है, हमें कुछ और जांच करनी होगी, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। लाड के हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर और उम्मीद के मिश्रित भाव थे। हॉस्पिटल की शांत फिजा में सिर्फ मशीनों की बीप और हर कदम की आवाज गूंज रही थी। आश और ओमका भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने देखा कि माहौल नर्वस और तनावपूर्ण है। ओमका ने पूछा, क्या डॉक्टर साहब को पता है कि यह अचानक क्यों हुआ? लेकिन डॉक्टर सिर झटकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सामान्य बेहोशी नहीं है। लाड की आंखों में आंसू आ गए। उसने जानवी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। जानी, उठो, मुझे पता है तुम सब कुछ समझ सकती हो। वह धीरे धीरे फुसफुसाई। इसी बीच चिराग भी हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी नजरें डर और गुस्से के बीच फंसी हुई थीं। वह जानवी के पास दौड़ा और उसने डॉक्टर से पूछा, क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्या उसे खतरा है? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, अब हमें पूरी तरह जांच करनी होगी। कोई भी निर्णय तुरंत लेना जरूरी है। चिराग का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर बार उसका हाथ थोड़ा भी हिलता, वह डर के मारे खुद को रोक नहीं पा रहा था। हॉस्पिटल में माहौल और भी रहस्यमय हो गया। अचानक
जानवी की आंखों के कोनों में हल्की चमक दिखी, मानो वह अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रही हो। डॉक्टर ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जानवी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे कि कब वह बोल पड़ेगी। लाड का दिल टूट सा गया। वह जानवी की हालत को देखकर बार बार अपनी आंखों को रगड़ती रही। तभी आश ने डॉक्टर से पूछा, क्या यह मानसिक थकावट हो सकती है या कुछ और? डॉक्टर ने सिर हिलाया। संभव है कि यह केवल शारीरिक नहीं है। शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। सबके दिमाग में सवालों के तूफान चल रहे थे। अचानक एक आवाज हॉस्पिटल के गलियारे से आई। डॉक्टर साहब, आपको फोन आया है। फोन कॉल ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी। कोई यह नहीं जान पा रहा था कि इस कॉल में कौन सा सच सामने आएगा। लाड और चिराग दोनों ही अपने अपने डर और उम्मीद के बीच फंसे हुए थे। सबको लग रहा था कि यह घटना सिर्फ शुरुआत है, कुछ ऐसा जो सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हॉस्पिटल के कमरे में लाइट हल्की थी और सबकी निगाहें जानवी पर टिकी थीं, मानो किसी ने भविष्य का पर्दा थोड़ा सा खोला हो। हर पल जैसे किसी नई रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। क्या जानवी अब उठ पाएगी? क्या उसका जीवन खतरे में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों अचानक उसे यह बेहोशी हुई? सबको इसका जवाब जानने की बेचैनी थी, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने अगले कदम के लिए कुछ कहा, उसी समय दरवाजे पर एक अजीब सा शोर हुआ। किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और हॉस्पिटल का सन्नाटा अचानक डरावनी घबराहट में बदल गया। जैसे ही हॉस्पिटल का दरवाजा जोर से खटखटाया गया, कमरे में मौन टूट गया। सबकी निगाहें उस दरवाजे पर टिक गईं और एक अजीब सा डर हवा में फैल गया। चिराग अपने कदम रोककर खड़ा रहा। लाड का हाथ अब भी जानवी के हाथ में था, लेकिन उसके हृदय की धड़कनें तेज हो रही थीं। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक आकस्मिक चेहरा सामने आया। नीलमा, जिसकी आंखों में चिंता और घबराहट दोनों झलक रही थी। वह हाँफते हुए कमरे में आई और बोली, मुझे पता चला कि जानवी बेहोश है, लेकिन यह सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं है। डॉक्टर ने घबराहट में नीलमा की ओर देखा। आपका मतलब क्या है? नीलमा ने धीरे से कहा, जानवी ने जो आखिरी बार डाइट फॉलो किया, उसमें कुछ ऐसा हुआ जो हम नहीं समझ पाए। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर उसे यह हालत में लाया है। शब्दों की गहराई ने सबको हिला दिया। चिराग की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ झलकने लगा। क्या आप कह रही हैं कि कोई जानवी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। नीलमा सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, और हमें जल्दी पता करना होगा कि कौन। लाड अब पागलपन और चिंता के बीच झूल रही थी। कौन करेगा ऐसा? हमारी जानवी, मेरी जानी? उसने अपने शब्दों को रोकते हुए धीरे से कहा। डॉक्टर ने स्थिति संभालते हुए कहा, सबको शांत रहना होगा। मैं पूरी तरह चेकअप करती हूं। अब हम केवल फैक्ट्स और टेस्ट्स पर भरोसा करेंगे। जैसे ही वह जानवी के पास झुकी, अचानक जानवी की आंखें खुलीं और सबके दिल की धड़कनें थम गईं। लेकिन उसने कुछ बोलने की बजाय केवल एक भयभीत और अजीब सी नजर सब पर डाली। जानी, तुम ठीक हो? लाड ने कांपती आवाज में पूछा। जानवी ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में भय और भ्रम साफ झलक रहा था। मुझे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, वह फुसफुसाई। सब लोग स्तब्ध रह गए। चिराग ने उसकी तरफ झुककर कहा, जानी, बस हम यहां हैं, कुछ भी डर की बात नहीं है। लेकिन जानवी की बातें सुनकर सबको एहसास हुआ कि यह केवल एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी।
कुछ ऐसा हुआ था जो जानवी के दिमाग को हिला कर रख दिया। तभी हॉस्पिटल का फोन बजा और डॉक्टर ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आई जानकारी ने सभी को और चौंका दिया। डॉक्टर साहब, मरीज के लैब रिपोर्ट्स में कुछ अनयूजुअल फाइंडिंग्स हैं। यह किसी पॉइजनिंग या इंटरनल कॉम्प्लिकेशन से अलग है। सबके होश उड़ गए। चिराग ने अपनी मुट्ठी जकड़ते हुए कहा, तो इसका मतलब कोई जानबूझकर? और लाड बस कांपती रही। कमरे में अचानक गहरी चुप्पी छा गई। सब सोच में पड़ गए कि अगला कदम क्या होना चाहिए। नीलिमा ने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यह समझना होगा कि क्या यह केवल एक्सीडेंट था या कोई साजिश। वहीं जानवी की नजरें कहीं और टिक गईं, मानो उसने कुछ देखा हो जिसे वह खुलकर नहीं बता रही। हर किसी को अब यह डर सताने लगा कि अगर सच सामने आया तो यह परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। और तभी हॉस्पिटल के गलियारे में एक अजीब सी आवाज गूंजी। कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था और सबकी निगाहें उस अंधेरे की ओर टिक गईं। यह कोई साधारण विजिटर नहीं लग रहा था। उसके कदमों में घबराहट और उद्देश्य की एक अजीब मिलीजुली छाया थी। सबके दिल धक धक करने लगे। क्या यह वही शख्स था जिसने जानवी को यह हालत में लाया, या यह सिर्फ एक और मोड़ है इस रहस्यमय कहानी में? जैसे ही हॉस्पिटल के अंधेरे गलियारे में कदमों की आवाज बढ़ी, सबकी सांसें थम सी गईं। हर किसी की निगाहें उस दिशा में थीं जहां अज्ञात व्यक्ति धीरे धीरे आ रहा था। चिराग ने लाड का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके मन में डर और गुस्से का तूफान एक साथ था। नीलिमा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह वही है, वही जिसने जानवी को यह हालत में लाया। वह व्यक्ति धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। सबको अचानक एहसास हुआ कि यह कोई अजनबी नहीं था। वह था, वह इंसान जिसकी छाया जानवी की जिंदगी में पहले से गहरी छिपी हुई थी। जानवी की आंखों में अचानक चमक आई, जैसे उसने किसी को पहचान लिया हो, लेकिन उसकी आवाज धीरे और हिचकिचाती थी। तुम तुम यहां? डॉक्टर ने तुरंत स्थिति संभाली। कौन है यह? और तुम जानवी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? व्यक्ति की हंसी कमरे में गूंज गई, एक अजीब और डरावनी हंसी। यह कोई खेल नहीं है डॉक्टर साहब, यह सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। अब सभी के मन में स्पष्ट हो गया कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह एक साजिश थी, एक केयरफुली प्लान्ड घटना। चिराग ने गुस्से और डर के बीच अपनी आवाज बुलंद की। तुमने जानवी को क्यों? किस लिए? व्यक्ति की आंखों में ठंडक और नियंत्रण था। कभी कभी सच सामने लाने के लिए डर की जरूरत होती है। जानवी ने जो छुपाया था वह अब सबके सामने आएगा। जानवी की आंखें और भी बड़ी हो गईं। सबके मन में सवाल उभरे। क्या जानवी ने कोई राज छुपाया था जो अब सामने आने वाला था? लीड डॉक्टर ने तुरंत कहा, हमें इसे रोकना होगा। मरीज की सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन चिराग और लाड की चिंता अब और बढ़ चुकी थी। जानवी की हालत अब पूरी तरह स्थिर नहीं थी। उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था वह सभी के लिए रहस्य बन गया। तभी नीलिमा ने अचानक उसके फोन पर एक संदेश देखा, एक वीडियो क्लिप जिसमें वह व्यक्ति जानवी के पिछले कुछ दिनों की हर गतिविधि रिकॉर्ड कर रहा था। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। यह सिर्फ साजिश नहीं, बल्कि उनके चारों ओर फैली एक बड़ी चाल थी। चिराग ने क्लिप को देखा और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठ गईं। तो यही वजह है कि वह अचानक बेहोश हो गई, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लाड को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य हादसा नहीं था।
जैसे ही क्लिप खत्म हुई, जानवी ने धीरे से कहा, अब मुझे याद आ रहा है सब कुछ। उसकी आवाज में डर, गुस्सा और एक अजीब साहस झलक रहा था। वह व्यक्ति चौंक गया। सबने महसूस किया कि जानवी अब पैसिव नहीं रही। वह रेडी थी सच सामने लाने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको एहसास हुआ कि यह केवल शुरुआत थी और अब कहानी का असली रहस्य खुलने वाला था। अचानक जानवी ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और अपनी आवाज में दृढ़ता के साथ बोली, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। जो हुआ उसका हिसाब सबको देना होगा। उस पल जैसे सबकी धड़कनें एक साथ थम गईं। हर कोई जान गया कि यह कहानी अब क्लाइमेक्स में पहुंच चुकी थी। साजिश, डर और रहस्य का पूरा पर्दा उठने वाला था। हॉस्पिटल की हल्की रोशनी में जानवी की आंखों में साहस और डिटर्मिनेशन की झलक थी और उसी पल अज्ञात व्यक्ति समझ गया कि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। कहानी ने अब नया मोड़ ले लिया था, एक मोड़ जो सभी की जिंदगी बदल सकता था। सबने महसूस किया राहत, डर, रहस्य और सच का यह मिश्रण अब पूरी तरह खुल चुका था। जानवी की बेहोशी की घटना सिर्फ शुरुआत थी और अब हर कोई यह जानने के लिए तैयार था कि अगला कदम क्या होगा।